Just chill, please. Huh? Don't talk. So we were discussing regarding the preparation of cycloalkanes. Okay. So what was the first preparation? For the wood synthesis. Okay. Alkyl halide था ना बेटा? तो अल्किल हालाइड जो था वो आपका डाई अल्काइल था ना बेटा? डाई अल्किल हालाइड है ये, राइट? नो, डाई हेलोजन अल्काइल है ये, राइट? डाई हालाइड, अल्किल डाई हालाइड है। हेलो, दिमाग कहाँ पे है मेरा? और देखो ना, मोबाइल रखो प्लीज। वो कुछ नहीं सीखोगे, तुम्हें एबीसीडी नहीं आता है, राइट? नो, जानते हो ना, ये जो चल रहा है ना वो बहुत हाई लेवल है, हमारा से भी बाउंस जाता है। तुमको सिखाएं कुछ नहीं होगा। जिसको एबीसीडी नहीं आता है पहले क्लास 1-2 में जाके एबीसीडी पढ़ो, हाँ ना? क्या बोलता है? नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे कि देखो तुम दूसरे फील्ड में अच्छे करो भले, मगर ये पढ़ाई जो फील्ड है, आप बताओ मुझे एबीसीडी नहीं आता तो अंग्रेजी सीख सकोगे? तो केमिस्ट्री में अगर तुम ये छोटे छोटे चीज नहीं जाओगे, बॉन्ड एंगल क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या, तो क्या करोगे केमिस्ट्री? कभी तुम्हारे लिए तो पहाड़ ही है। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो ना? वही बात बोल रहे हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं है बेटा, अपने आप को गिरा मत समझना। नहीं आता है, नहीं आता है भाई, तुमको प्रैक्टिस चाहिए, सीखोगे, नहीं तो नहीं। नहीं तो कुछ कुछ होके तुम लिखोगे 50-50, 49-50 में रह जाओगे, पास करोगे। वैसे ही तो जैसे कि मेरा क्या था ना, मैथमेटिक्स में मैं पुअर था, मैं हर चीज करता था आधा आधा छोड़ के साफ करता था मगर पूरा कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि मेरे में लेकिन था, प्रैक्टिस नहीं करता था मैं, समझ में? मगर मुझे क्या चाहिए? पास होना है। कहाँ डालूं उसे? कर रहा हूँ क्या मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहा हूँ जिंदगी में? कर रहा हूँ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो तुम्हें अगर पास होना है वैसे ही करना, और कुछ नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है बेटा। ये ध्यान, तुम्हें डिग्री मिला बस हो गया, मगर जो पढ़ा उसको अप्लाई कैसा करोगे, वो जो सिखा रहा हूँ ना वो सीखो। आप कहाँ करोगे? मतलब आप पिछले सेमिस्टर जो पढ़े थे इस सेमिस्टर में कुछ अप्लाई हो रहा है? कहीं कंपनी जाओ, मगर वो नॉलेज को रखना कि सिंथेसिस करते वक्त एरोमेटिसिटी क्या होता है, कैसा बना रहे, सार ने कैसा बताया था, वो याद रखना। नहीं तो इसीलिए बोलता हूँ लिख के रखो, कभी भी आगे काम देगा। तो मैंने ये आपको बता दिया कि हम अल्केन में अगर डाई हेलोजन लगाया तो ये साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। ओके, इंटरनल वुड सिंथेसिस मैंने आपको बताया। फिर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अल्केन, क्या? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ, सॉरी, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या? डाई कार्बोक्सिलेट। ओके, तो 6 नंबर कार्बन को एडिपिक एसिड बोलते हैं, ये याद रखना है आपको। तो यहां से भी रिएक्शन हो रहा है, हीट करेंगे तो 6 मेंबर 5 मेंबर रिंग में हो रहा है, और ये कार्बोनिल को हम रिडक्शन कर देते हैं, क्लेमोंसन रिडक्शन, राइट? नो, फिर 3 नंबर क्या? ये तो कैल्शियम सॉल्ट था, और यहाँ पे हम ईस्टर ले जा रहे हैं। क्या किसको ले रहे हैं बेटा? ईस्टर ले रहे हैं। सेम मॉलिक्यूल बट द ईस्टर, हाँ या ना? एडिपिक एसिड का हम इथाइल ईस्टर ले जा रहे हैं, डाई इथाइल ईस्टर, राइट? नो, और उसको हम सोडियम और इथानॉल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है? सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है। सोडियम मेटल अगर दारू में डाल दोगे तो क्या बनेगा? सोडियम इथर नहीं बेटा, ये इथर ग्रुप है, क्या? इथर, इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड होता है। इथर जब होता है सफिक्स क्या होता है? ऑक्साइड होता है, इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड, प्रोपियोक्साइड, राइट? नो, ओके बेटा, तो ये याद रखना है। कहाँ अप्लाई करोगे? कहीं अप्लाई नहीं करोगे, एग्जाम के लिए बस। करेगा क्या? घर में बीबी डांटेगा तो करेगा इसको, इथॉक्साइड है मेरा नाम, बोलो, हाँ डालूंगा तो बन जाओगे। कहीं अप्लाई नहीं करोगे जिंदगी में। ये कहाँ अप्लाई करोगे? जब कंपनी में जाओगे तो काम होगा, तो पूछेगा सवाल, और कुछ नहीं। पढ़ क्यों रहे हो? डिग्री जो दिखाएगा, हाँ मैं डिग्री हूं, तो दे देगा। कहाँ है अप्लाई? कहीं पे अप्लाई करोगे इसे? लगता है नहीं, मगर परीक्षा में पास करोगे, इसके लिए पढ़ रहा है तू, और कुछ कारण नहीं है, समझ में? मगर ये एलिजिबिलिटी है, 4 साल के बाद IMA फॉर्म दो। इंजीनियर भी वही करेगा, मगर देखोगे तो एक ट्यूबलाइट भी बनाना सीखेगा, राइट? नो, तुम भी एक दवाई ना दे सकोगे, एक इंजेक्शन ना दे सकोगे, सलाइन ना दे सकोगे, ठीक है? ये समझ में आ गया ये रिएक्शन कैसा हो रहा है? ये मैंने पढ़ा दिया था ना बेटा, यस? तो ये क्या था? ईस्टर है। किसका ईस्टर है? कार्बोक्सिलिक एसिड जब इथानॉल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन गया? क्या बन गया?
हाँ, इथॉक्साइड, ईथर, इथॉक्साइड नहीं बेटा, इथाइल सॉल्ट, इथाइल कार्बोक्सिलेट। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलेट होता है। तो ये क्या है? इथाइल का है तो इथाइल कार्बोक्सिलेट, तो दो है तो डाइथाइल कार्बोक्सिलेट। डाइथाइल एडिपेट है, ये क्या है? एडिपेट। तो सोडियम दिया तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 मेंबर से 6 मेंबर करें तो एक्सपेंशन बोलेंगे, और अगर छोटा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। समझे? तो ये ऐसा रिंग है, ये कौन सा रिएक्शन है? रिंग एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, लिख लो कॉपी में, थोड़ा बहुत किताब में नहीं दिया है भाई, सीखने वाला चीज है। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो आपका कितना मेंबर रिंग बन गया? 5 मेंबर। ओके, फिर 5 मेंबर से हम एसीएल क्यों दिए यहाँ पे? कारण पूछेगा। कॉन्सेंट्रेट एसीएल देते हैं बेसिकली कि ये ईथर बॉन्ड जो है ना बेटा, ईस्टर बॉन्ड है ना, ये ईस्टर बॉन्ड में एसिड डालेंगे तो टूट जाता है। क्या? एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रो। बेस भी डाल सकते हो, बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर से सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। इसीलिए इसने क्या किया? एसिड डाला। एसिड डालेंगे तो एसिड का एच आएगा, अगर बेस डालोगे तो Na आ जाएगा या K आ जाएगा। यस और नो? ओके, इसीलिए इसने एसिड डाला, क्योंकि हमको H रखना है तो इसीलिए एसिड डाला। फिर यहाँ पे हम ये COH को उड़ाना चाहेंगे, क्योंकि ये हमें जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? तो इसके लिए क्या किया ना, हीटिंग कर दिया। हीट करने से कार्बोक्सिलिक एसिड उड़ भी जाता है, सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड होके। समझ में आया? समझ में? बहुत सारा हीट किया जाता है भाई, मजाक नहीं है ये। कार्बन COH को, फंक्शनल ग्रुप को उड़ा रहे हो, मतलब कितना हीट करोगे जान रहे हो? करीबन तो 200 डिग्री करीबन हीट करोगे ही करोगे, हाँ या ना? तब तो CO2 भाग जाएगा बस। ठीक है, ये भाग गया, मगर CO नहीं जाता है बेटा, जानो, CO2 जाता है। अब बोलोगे CO क्यों ना आ गया सर? भैया ये मजाक नहीं है, ये बाहर है, यहाँ से निकल सकता है CO2। ओके, ये CO2 यहाँ से निकल जाता है। फिर ये रिडक्शन कर दिया, क्लेवेंसन रिडक्शन, राइट ना? ठीक है, और क्या है? हाँ, अर्थ ये तो पढ़े तो भाई हो, तुम लोग पढ़े हो ना? बस ये निकेल दिया, ये निकेल नहीं होता है, ये एरोमेटाइज, ये डी एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन या डी एरोमेटाइज एक तरह का रिडक्शन है, बेंजीन का रिडक्शन है। ठीक है, तो ये 4 आपका प्रिपरेशन है। क्या है ये? दिस 4 आर योर प्रिपरेशन। और मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी कंपाउंड हो, जब मॉलिक्यूलर वेट छोटे हो तो हल्का होंगे, तो क्या होंगे? गैस होंगे। कोई भी मॉलिक्यूल छोटा, जैसे कि बीरू है, बीरू का वेट कितना होगा? हाँ, 45। मैं मानो साला बच्चा है, गोदी में लेके खेलेगा। हाँ, बात कर रहा है भाई, 45 किलो उसका जरूर होगा। ठीक है, हाँ, ये लड़की होता तो उसका वेट घट जाता। बोलो क्यों? क्योंकि उनका बोन डेंसिटी कम होता है ना। हाँ, उनके पास भी सब कुछ कम होता है कंपेयर टू ए मेल। कंपेयर टू मेल द स्ट्रेंथ और सब कुछ कम होता है। लड़की अगर ऐसा होता है तो उसका वेट कम होता है, 40 बोल सकते थे। क्योंकि लड़का है तो बोन का स्ट्रेंथ होता है, डेंसिटी होता है, राइट? तो थोड़ा ज़्यादा होगा, ये ध्यान पे रखना, देखना सब कुछ कम होगा। ओके, पढ़ लेना बाद में, अभी डिस्कस नहीं। तो ये क्या हुआ बेटा? ऐसे मॉलिक्यूल जैसे साइक्लोप्रोपेन छोटा है, ब्यूटेन थोड़ा बड़ा है, पेंटेन उससे बड़ा है, साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा है। तो प्रोपेन क्या होगा? गैस होगा। प्रोपेन ब्यूटेन गैस है, और वो तब थोड़ा बढ़ गया तो क्या होगा? लिक्विड होगा। समझ में? बस, हाँ बस, और क्या? हाँ, और दे ऑल आर, देखो ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सब क्या होंगे? अल्केन है, तो पानी को प्यार करेंगे, हेड करेंगे। हाँ, पेट्रोल को तू प्यार करेगा या घृणा करेगा? पेट्रोल को तू प्यार करेगा या घृणा करेगा पीने के लिए? पी ना, क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है या पानी में घुलने वाला मॉलिक्यूल है? रोशन, ये जो हम पढ़ रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ओके, ये सब पानी पिएंगे या पेट्रोल पिएंगे? देख रहा है, सुबह का क्लास मेरा खत्म हो गया यार, इतना 1 घंटा पढ़ाया, नाला में डाल दिया।
क्या समझा भाई, तू बता दे उसे, क्या बताया मैं? क्योंकि ये वाटर लविंग होते हैं सर। वाटर लविंग होने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन बहुत चाहिए। ये भी हो रहा है, क्या चाहिए भाई? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन चाहिए, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकें, पानी के साथ घुल सके, तब जाके वो पानी को प्यार करेगा। हाँ, पेट्रोल में पानी डालने से थोड़ी पेट्रोल पसंद करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि पेट्रोल का जो स्ट्रक्चर है यही सब है, साइक्लिक कंपाउंड, अल्केन डेरिवेटिव्स है, तो ये पसंद ही नहीं करेंगे भाई। तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक को मुंह कभी भी पसंद नहीं करेगा। बेंजीन ऑर्गेनिक है या नहीं? क्यों ऐसा करता है? बैठ। और ये क्योंकि पानी में डाले पेट्रोल तो क्या हुआ, डेंसिटी लाइट होता है या नहीं होता है? बस इसीलिए ये लाइटर डेंसिटी, तो पानी में ऊपर में तैरते रहते हैं, हाँ या ना? तू डूब जाता है क्यों पानी में? क्योंकि तेरा डेंसिटी ज्यादा है पानी। जब मर जाएगा तो इंसान हल्का हो जाता है, ऊपर तैरता है। समझ में आया? अब देखो केमिकल रिएक्शन बेटा, अब केमिकल रिएक्शन देखो, जो जो रिएक्शन आपने अल्केन में पढ़ा था, अल्केन में कौन सा रिएक्शन पढ़ा था? अल्केन क्या रिएक्शन देता है? अल्केन कौन सा रिएक्शन देते हैं भाई, बताओ, अल्केन कौन सा रिएक्शन देते हैं बीरू? भाई एडिशन होने के लिए दो हाथ चाहिए, हाँ, सब्स्टिट्यूशन। या देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी तो अल्केन है ना, हाँ, तो क्लोरीन और लाइट हीट दे रहा है, यूवी लाइट मतलब बहुत गर्म, तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। याद है मीथेन में क्लोरीन डालो तो मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म डाइमिथिलीन, हाँ हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता था ना, सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है बेटा। यहाँ पे क्या, एक क्लोरीन आके जुड़ रहा है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। ब्रोमीन भी जोड़ सकते हो, और अगर डार्क में रिएक्शन करोगे तो ये पूरा टूट जा रहा है, समझो कैसा रिएक्शन है। एक रेडिकल रिएक्शन होता है जिसमें टूट जाता है और क्लोरीन दो साइड चला जाते हैं, लाइट में एक घुसता है, डार्क में दो घुसते हैं। हाँ, वैसे ही एडिशन ऑफ HBr एंड HI, साइक्लो अल्केन जो होते हैं, ये कंडीशन है, क्या है, कंडीशन है, ओके, ये इतना जल्दी नहीं टूटते हैं, ठीक है, ये एडिशन भी देता है, एडिशन ये साइक्लो अल्केन एक कंपाउंड है जो एडिशन देता है, बट अल्केन नहीं देते हैं। यहाँ पे कंडीशन बहुत हीटिंग का होगा, ओके, यहाँ पे H चला जाएगा, यहाँ पे Br जाएगा। ये क्यों हुआ बताओ? मैंने आपको पढ़ाया कि अल्केन बहुत स्ट्रांग है, पढ़ाया ना, तो मेरा हाइपोथेसिस तो गलत हो गया। क्या बोलते हैं बीरू? मैंने जो आपको नॉलेज दिया कि साइक्लो अल्केन सब बहुत स्ट्रांग होते हैं, 500 डिग्री गर्म करने से टूटता है, बोला था ना, तब तो मेरा हाइपोथेसिस गलत हो गया। तो ये कैसा हुआ बताओ, कौन बताएगा? बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल है, क्या ये मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल, क्या जानते हो ना? प्रोपेन स्टेबल नहीं है, पेंटेन ब्यूटेन बना, पेंटेन बना, हेक्सेन बना, तब सीखोगे। तो ये मॉलिक्यूल जो है बनाने में बहुत तकलीफ है, टूट जाएगा बॉन्ड, समझ में आया? इसीलिए इसको थोड़ा सा भी कुछ रखो ना, फटाक से टूट जाएगा, इसीलिए वो टूट गया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, तब डबल बॉन्ड बना तो HBr ऐड हो जाएगा। समझ में आया बेटा? मतलब इंटरमीडिएट एक डबल बॉन्ड बन रहा है, ओके, इसीलिए एडिशन है। बट पेंटेन और हेक्सेन नहीं देंगे, ये एडिशन रिएक्शन पेंटेन एंड हेक्सेन नहीं देंगे, कि यहाँ पे जितना सारा पढ़ रहे हो ना आप, ये सब पेंटेन और हेक्सेन नहीं देंगे, सिर्फ ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल देंगे, क्योंकि दे आर अनस्टेबल। इज इट क्लियर? हाँ, फिर देखो रिएक्शन ऑफ साइक्लो अल्केन में हम यहाँ पे रिडॉक्स हीटिंग कर रहे हैं इसका प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये टूट जा रहा है और अल्केन बन जा रहा है, एन अल्केन। तो साइक्लो अल्केन टू एन अल्केन, ये एक प्रिपरेशन है। अल्केन में एक प्रिपरेशन लिख सकते हो या नहीं? ये अल्केन का एक प्रिपरेशन है ना, हाँ देखो, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। बस हो गया, इतना है आपका। उसका क्या बोला हमने,
प्रिपरेशन, ठीक है बेटा। ये 1, ये 2, ये 3 प्रिपरेशन याद रखना, ठीक। अब बस, और बाहर से नेक्स्ट रिएक्शन है, दीज आर द 3 रिएक्शन, और तुम बाहर से ढूंढ लेना और मिले तो आप देख लेना, ओके। फिर देखते हैं, हम आपको थ्योरम बोला था मैंने, क्या? तो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, मैंने आपको बोला था, कहाँ गया डायग्राम, देखो मैंने आपको बताया था इसका कितना एंगल है 60 डिग्री, बट देखो अल्केन का कितना, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, मतलब इंसान होने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए वही, पूछ नहीं होना चाहिए, समझ में आया ना। इंसानियत, इंसान मतलब इंसानियत, पशु मतलब जानवर बोलते हो हिंदी में, तो क्या रहता है उसमें, जानवर का कौन सा गुण, जानवर वाला गुण, जानवर का भी जानवर जैसा बर्ताव होता है ना। जानवर भी 2 तरह के होते हैं, एक हिंस्र और एक अहिंसा। हिंस्र कौन होते हैं, हाँ, दया नहीं दिखाता है, शेर, टाइगर और तरह तरह का जो हिंस्र जानवर है वो, मगर जो घास फूस खाता है उसमें दया होता है थोड़ा बहुत, हाँ, वो सब कुछ नहीं हिंसा करते हैं। कभी कभार बैल भी भड़क जाता है, देखियो जब मेंटल हो जाता है तो, हाँ या ना, तो रेयर कंडीशंस है, ओके। तो ये कंपैरिजन करना है आपको। तो ऐसे ही क्या चाहिए भाई, कितना चाहिए, और sp3, ठीक है। यहाँ पे sp3 तो है मगर एंगल कम है, 60 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 108 है। तो देखो कितना स्ट्रेन, जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा उतना स्ट्रेन, समझ रहा है ना। यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत कम है, इसीलिए ये थोड़ा बहुत स्टेबल है, ठीक है। और साइक्लोहेक्सेन में देखो, साइक्लोहेक्सेन में 120 है, ठीक है। मगर ये देखा गया कि कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी, ये तीनों में से साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन ब्यूटेन देन प्रोपेन। मगर यहाँ पे देखो 11 डिग्री बैक दे रहा है, मगर स्टिल ये 11 डिग्री बैक देने से भी दिस इज मोर स्टेबल। कहाँ गया, हाँ दिखा रहा, ये एंगल लिखा गया, देखो द नॉर्मल टेट्राहेड इज दिस, डेविएशन इज दिस फॉर द साइक्लोप्रोपेन, इसका डेविएशन 19 डिग्री, ठीक है। ठीक है ना बेटा, स्टेबल क्यों हो रहा है, जाने या नहीं जाने, ओके। तो बॉन्ड एंगल इज द मेन रीजन। मगर आप देखोगे बॉन्ड एंगल ऑफ कौन सा है, इसका 120, इसका 108 और 1 डिग्री, तो स्टेबल तो ये ज्यादा होना चाहिए, हाँ। मगर ये स्टेबल क्यों है, ये इसका नेगेटिव स्ट्रेन है, ये आरामदायक से होता है, बनाओगे तो इजीली बन जाएगा, ड्रॉ करके देखो, ठीक है। ये भी इजीली बनता है, ये स्टेबल है, बट कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन ये ज्यादा स्टेबल इसीलिए है कि ये CRR बोर्ड कॉन्फर्मेशन देता है, क्या देता है वो, CRR बोर्ड कॉन्फर्मेशन देता है, तो वहाँ पे CR कॉन्फर्मेशन के वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, वो सपोर्टिंग है उसका, क्या है वो, सपोर्टिंग है उसका, 11 डिग्री होने से भी वो CR के वजह से स्टेबल हो जाए, जो कि दूसरा थ्योरम बताता है। इस थ्योरम पे, कौन सा थ्योरम, बेयर स्ट्रेन थ्योरम हैज नॉट एक्सप्लेन रिगार्डिंग द साइक्लोहेक्सेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेयर स्ट्रेन ना साइक्लोहेक्सेन के बारे में सही ढंग से नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे एंगल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या। एज पर बेयर स्ट्रेन थ्योरी साइक्लोपेंटेन इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेयर स्ट्रेन ने ओनली स्ट्रेन स्पीसीज को लेके एक्सप्लेन किया था, स्ट्रेनलेस को नहीं। साइक्लोहेक्सेन इज स्ट्रेनलेस, बात को समझो मेरा, उसका थ्योरम जस्टिफाइड नहीं है यहाँ पे। बेटा समझ में आया या नहीं आया, क्या चाइना में बोला मैंने, समझ में आया तुझे, चाइनीज नहीं बोला मैंने, क्या बोला मैंने बताना, मैंने क्या बोला, चाइनीज बोला मैंने। तो मैंने ये बोला बेटा, जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, ये 60, ये क्या, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, ये क्या है, स्ट्रेन मॉलिक्यूल, क्या है, स्ट्रेन। तो ये चारों में से कंपेयर करने से स्ट्रेन किस में ज्यादा है, ये 2 में है, ठीक है। बट इसमें 1 डिग्री का है, मगर इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो उधर साइड चला जा रहा है, 109 से भी थोड़ा आगे चला जा रहा है।
मगर बेयर स्टेन इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो इसका चांस कौन लिया? साचेमोर ने लिया। साचेमोर ने बोला उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वो बोला इसके वजह से ये स्टेबल है, ये एंगल होने से क्या हुआ, बट ड्यू टू चीयर फॉर्म इट इज मोर स्टेबल। इज इट क्लियर? ओके, इसीलिए इसको स्ट्रेंथ थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस थ्री, नॉट फॉर द साइक्लोहेक्स। जस्टिफाई किया है ना, आपको भी समझना है ना, इसीलिए दिखाया गया है। ओके बेटा, ये ना आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया गया है, आपको समझाने के लिए 4 चीज को दिखाया गया है, बट मैंने यहाँ पे 3 चीज के बारे में बताया है। देख रहे हो, देख रहे हो ना, ये बेयर स्टेन थ्योरी ये तीनों के बारे में बोलता है, ये चौथा के बारे में नहीं बोलता है। ये चौथा इसीलिए दिखाया कि आपको समझ में आए कि देखो एंगल थोड़ा ज़्यादा हो गया, मगर उसको सपोर्ट कम किया चीयर, समझ में आए, इसीलिए स्टेबल हुआ। ठीक है, ये अच्छे से डायग्राम दिया है, यू हैव टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ डायग्राम्स, राइट? नो, हाँ देखो ये बता दिया। लिमिटेशन क्या है, अब बताओ, पढ़ो लिमिटेशन तो समझोगे। Bayer was not able to explain the effect of angle strain in larger ring system. समझ में आया? लार्जर रिंग के बारे में वो कुछ नहीं बता सका। According to Bayer, cyclopentan should be stable then, but practically it is reversed. Okay. Larger ring system are not possible according to Bayer as they have negative strain, but they exist as more stable. Okay. उसको बोलते हैं नेगेटिव strain. ठीक है ना बेटा? Larger ring system are not planar but puckered to eliminate angle strain. क्या बोला? क्या बोला इसने? ठीक है, ये बेटा आपका ना प्लानर नहीं है। प्लानर मतलब क्या? बांधोगे तो एक प्लेन में रहेगा ना भाई। अब तुम साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ किया? हाँ, साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करो। साइक्लोहेक्सेन में आप देखना कि ना वो एक प्लेन में नहीं है, वो कितना, वो 3D का जैसा रह जाएगा। तो चीयर का ऐसा एंगल रहता है ना, चीयर मतलब क्या, ये हाथ एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना, तो ये 3D स्ट्रक्चर हो जा रहा है एक तरह का, हाँ है ना। और ये क्या है, बोट ऊपर की ओर दो, तो ये जो चीयर फॉर्म के वजह से सब कुछ स्टेबल है, ना कि बोट फॉर्म की वजह से, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन आपका नॉन प्लानर, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, ये प्लानर है या नॉन प्लानर है भाई? नॉन, मनमर्जी कर रहा है यार, समझ में आ रहा है ना, समझ में आया ना। क्योंकि कार्बन में 4 छोटे छोटे मॉलिक्यूल लगे हैं, बांधा थोड़ी गया है, कार्बन को बांधा नहीं गया है। तो इसको बोलते हैं पकड़, बोलते हैं क्या बोलते हैं, पकड़। साचेमोर थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। साचे थ्योरी हाँ, कब बनाया? 1819। द कार्बन एटम ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर alkanes are not planar but they assume to stand free पकड़ कॉन्वेक्स। ईच कार्बन इज नॉर्मल वैलेंसी इज 109.5। आप जानते हो चीयर फॉर्म कैसा होता है, देखो ट्विस्ट बोट ऐसा होता है एंड बोट ऐसा होता है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं चीयर को देख लो बेटा, आप ड्रॉ करना भी सीख जाओ एक बार। हाँ, चीयर को देखो, पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे और फिर ऐसे, ठीक है। कैसा बनाया मैंने, देखो नीचे ए गया, ए गया, ये गया, ये गया, और ये ऐसा भी कर सकते हो। ये गलत बना है, देखा, देखो मेरे से भी ना बना, तो समझ सकते हो कि प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, ठीक है ना। ओके, ये चीयर फॉर्म है। ओके, बोर्ड फॉर्म कैसा बेटा, बचपन पे तो बहुत बनाए होगे, तो ये बोट है, ठीक है। ओके, और ट्विस्ट बोट ना उसमें दिखाएंगे, इसमें समझ में नहीं आया, ट्विस्ट है ना, वो बना लिया, दे इधर ला। ठीक है ना, यही तो दिख रहा है हाइड्रोजन, ठीक है ना बेटा। हाँ देख लो, ये क्या है भाई हमारा साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ
तो यहाँ पे देखो ये क्या, ये घूम रहा है, हाँ टूट जा रहा है यार। बीरू का हाथ में बल भी नहीं है यार, थोड़ा अंदर से दबा के रखे, दब नहीं रहा है क्या बीरू? खुल जा रहा है तब, हाँ देखो। तो ये कौन सा कॉन्फर्मेशन दिख रहा है ये सब ना विदेश वाला चीज खरीदना, ये इंडियन कंपनी है इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्या इंडियन कंपनी है। तो ये क्या है ना बेटा, आपका बोर्ड फॉर्म है। क्या ये बोर्ड फॉर्म है, देख रहे हो ना, ये सब ऊपर की है। बोर्ड में कैसे ऐसे ही रहता है ना, ये तो बोर्ड है ना भाई। हाँ बोर्ड में क्या हो रहा है ना, देखो ये जो है ना आपस में नजदीक में आ जाते हैं। बोर्ड में क्या होता है, हाँ कहाँ से लग रहा है, ये क्या खराब हो गए हैं क्या? बिरू टाइट में लगाना चाहिए ना बिरू। देख लो बेटा, हाँ बना ना सक रहे हैं यार ये सही ढंग से। हाँ ये जो है ना बेटा आपका, हाँ तो बना नहीं है ढंग से यार। ये देख रहे हो, ये बॉन्ड ज्यादा लंबा है, ये बॉन्ड छोटा है, सब बराबर का नहीं दिख रहा है मुझे। क्यों बिरू, ये तेरी ये घुसी गया। तो ये क्या ना बेटा, आप देख रहे हो हाइड्रोजन जब लग रहा है ऊपर ऊपर आ जा रहे हैं, आ रहा है या नहीं? हाँ तो आप देखोगे ये कार्बन हाइड्रोजन ऊपर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। तो नजदीक में ना जब, सॉरी ये है, हाँ ये है ना, ये ऐसा ऐसा ऊपर आ जाते हैं तो क्या होता है ना, देयर इज ए रिपल्सन को क्या बोलते हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये जो इसको बोलते हैं पोल हाइड्रोजन्स। क्या? पोल हाइड्रोजन्स। ये जो ऊपर ऊपर की है उसको बोलते हैं एक्सियल हाइड्रोजन। क्या? एक्सियल है। और जो साइड पीछे पीछे ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, इधर इधर भाग रहे हैं ना, ये इक्वेटोरियल है। क्या है? ये कहाँ गया डायग्राम? हाँ देखो ये दिख रहा है ना बेटा, ये ऊपर ऊपर की जो है ये क्या है? एक्सियल, खड़े खड़े। और जो साइड में चले जा रहे हैं ये क्या है? इक्वेटोरियल। क्या है? ये इधर इधर जो भाग रहे हैं साइड साइड में वो क्या होता है? इक्वेटोरियल। जो सीधे सीधे हैं और नीचे की और भी जो सीधे सीधे के हैं वो एक्सियल है। ऊपर की सीधे और नीचे की सीधे सब एक्सियल है। तो ये एक्सियल आपस में टकराते हैं। क्या? टकराते हैं। मगर बोर्ड फॉर्म में क्या एक्सियल ऐसा हो जाएगा? ये ऐसा हो रहा है, ये बोर्ड फॉर्म है। इधर देखो एवरीवन प्लीज वॉच इट। उठा के फेंक दूंगा बाहर। रिकॉर्ड लिख रही है मुझे मालूम है तब से। नहीं नाम दिखा रही है, पहले देखो इधर सही। ये क्या है आपका भाई? कहाँ कहाँ है पीछे चले गए तुम दोनों कि वहां पे फेविक्विक लगाए खींच ले रहा है? चुंबक है तुम्हारा। देखो इधर, तो ये देख रहे हो ना आप। हाँ ये बोट में क्या हो रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब देखो ये अगर पीछे चला जाएगा ऐसा टर्न हो जाएगा, हो सक रहा है या नहीं? ये ऐसा भी हो रहा है जिसमें कि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत है। जब बड़ा हो जाएगा भाग बोलेगा ये, तो ये फुस से निकल आएगा। ऐसा समझ में आया ना? जब सीट में कोई लात मारेगा तो फिका जाती हो ना दूर, तो ऐसे ही ये उसको मारेगा, ये फिका जाएगा सब पीछे। समझ में? और इसको तो कोई स्ट्रेस देने वाला नहीं है क्या भाई? तो ये ऐसे ही स्टेबल हो जाते हैं। डन? ओके। तो ये जो है आपका क्या है ना, ये है चेयर फॉर्म आपका। हाँ इसीलिए स्टेबल। देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस इन द पोल हाइड्रोजन्स। ओके, पोल हाइड्रोजन है, कार्बन है कितना 1 4 और 1 5, वो थोड़ा देख के बताऊंगा आपको। ओके मैं भूल जा रहा हूँ ये कौन सा पोल में इंटरेक्शन होता है, ये देख लो। हाँ तो ये क्या थ्योरी बोल रहा है आपको?
Okay, Sache theory. Sache constructed two models of cyclohexane called boat and CR form. ये बोट है, ये CR है. ओके, मोहर थ्योरी क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू फॉर्म व्हिच आर रेडियली अंडरगो. देखो, साचे एंड मोर दो साइंटिस्ट थे. साचे ने बोला कि साइक्लोहेक्सेन क्या है? नॉन प्लानर है और दो फॉर्म है, CR फॉर्म है और बोट फॉर्म में बॉन्ड एंगल इतना इतना है. ठीक है, वो बोला. अब मोर ने क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ये जो है आपका CR एंड बोट दे आर इंटर कन्वर्टेड. क्या? और सिंगल रोटेट बाय सिंगल बॉन्ड हो रहा है, तो देयर इज नेग्लिजिबल डिस्टॉर्शन ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल्स. ओनली 5 किलो कैलोरी मोल एनर्जी इज नीडेड फॉर देयर इंटर. बहुत ही कम, मतलब रूम टेम्परेचर में भी ये सब कन्वर्सन होते हैं. थोड़ा सा गर्म हो गया मतलब कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना? तो आप जब सिंथेसिस करोगे, क्या मान लो साइक्लोहेक्सेन का, तो आप सोचोगे कि CR कितना बनेगा, बोट कितना बनेगा? कितना बन सकता है? ज्यादा पोर्शन आपका CR ही बनेगा. कोई भी मॉलिक्यूल अगर बनाओगे, हाँ, मगर आप बोट भी बना सकोगे, आपको उसका कंडीशन लेना पड़ेगा, बहुत ही हार्श कंडीशन लेना पड़ेगा. है ना भाई? जबरदस्ती मना रहे हो किसी को, है ना? तो कितना टाइम लगता है मनाने में, जान रहे हो? यहाँ पे मनाने नहीं, ऑटोमेटिकली चेक चले जाएंगे. हाँ बेटा, बहुत टाइम हो गया. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. तो कल भी तो क्लास है ना मेरा, तो ये कल आओगे ना, बस फिनिश्ड हो जाएगा. ओके, हाँ. तो ये हम साचे मोरो थ्योरी से बदलेंगे.